नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चल रही है आपकी कक्षा 7 की मैथ की क्लास। काफ़ी दिनों बाद आपका ये वीडियो आ रहा है। कक्षा 7 का जो मैथ हम लोग पढ़ रहे थे, अभ्यास आपका 6B हो गया है। आज हम आपका देखेंगे, वो देखेंगे अभ्यास 6C। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया हो चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम मैथ का आपको बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन प्राप्त करा रहे हैं आपको किताब का। तो चलिए, आज जो हम आपका देखेंगे रेखीय समीकरण। हम लोग पढ़ रहे हैं रेखीय समीकरण, जिसमें आज आप देखेंगे अभ्यास 6C। क्या देखेंगे? अभ्यास 6C। तो ज्यादा लेट लतीफ ना करते हुए शुरू करते हैं। आपका लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप वीडियो पे कमेंट करिएगा, नीचे नहीं समझ में आएगा तब भी कमेंट करिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, हम वो वीडियो दोबारा आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना, डाउट सेशन में करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, सारे क्वेश्चन आपके वहां ऊपर आते रहेंगे, ऊपर वहां पे आते रहेंगे। आप क्वेश्चन वहां से देख सकते हैं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो। चलिए शुरू करते हैं पहला वाला। देखिए, क्वेश्चन वहां ऊपर आ रहा है, हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। सबसे पहले ए वाला देखिए, ए वाला वहां पे दिया गया किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है। किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है, तो वह संख्या है। किसी संख्या x और 7 का माना संख्या बराबर x। तो कह रहा है x और 7 का गुणनफल 28 है, तो x गुणे 7, इनका गुणनफल कितना है? 28 है। तो वह संख्या बताना दोस्तों, बहुत ही आसान है। x बराबर 28, 7 इधर गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 चौका 28, मतलब x बराबर कितना आ गया? 4। x बराबर आपका दोस्तों 4 आ गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर देखिए किसमें दिया गया है? 4 दिया गया आपके ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है दोस्तों, जिसमें 4 लिखा, वो वाला आपका ऑप्शन सही है। तो पहले का जो ए वाला है वो आपको समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं पहले का बी वाला। बने रहिए, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा आसानी से। तो दोस्तों, पीछे हमने आपको ये बता दिया है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बताते हैं, अगर माइनस गुणे प्लस होगा तो दोस्तों हमेशा माइनस होगा। ऐसे प्लस गुणे माइनस होगा दोस्तों, हमेशा माइनस होगा। ऐसे ही अगर प्लस गुणे प्लस होता है तो प्लस आता है, माइनस गुणे माइनस होता है तो भी प्लस आता है। देखिए दोस्तों, याद करने का तरीका क्या है? जब नंबर ये सेम रहेगा, जब इसका साइन सेम रहेगा तो प्लस आएगा, जब सेम नहीं रहेगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, अब इसी आपका पहले का ही सही विकल्प चुनिए का देखते हैं बी वाला पोर्शन। जो बी वाला पोर्शन उसको देखते हैं। देखिए, आसानी समझिए, कुछ खास नहीं। मैथ में बस जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करने आना चाहिए। पूरा मैथ बहुत ही आसान है। देखिए, किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है। किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है। जो ये कह रहा है ना, वही लिखते चले जाइए, सारा आसान हो जाएगा। किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है। x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है, तो वही x बताना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 इधर भाग में x से, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, 7 गुणे 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 सत्ते 35, मतलब आंसर क्या आ गया दोस्तों? 35 आ गया। अब देखेंगे 35 आपके कौन से ऑप्शन में, वहां दिख रहा है आपका। तो यहाँ देखिए 35 आपके ऑप्शन नंबर 3 में। किसमें दोस्तों? 3 में आपका 35 लिखा। तो ये 35 वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। है ना आसान? चुटकियों का सवाल है दोस्तों ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका बी के बाद आपका जो सी है, पहले का सी। देखिए, कह रहा है यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है। एक विषम संख्या जो है, विषम संख्या, देखिए विषम संख्या कितना है? 2x प्लस, देखिए 2x प्लस कितना दिया गया है? 2x + 1 है, 2x + 1 है। तो कह रहा है अगली विषम संख्या क्या होगी। दोस्तों, विषम संख्या पहले समझा देते हैं हम। विषम संख्या 3 है, 3 के बाद कौन सी आती है? 5 आती है, 3 के बाद 5। अब एक चीज और ध्यान दे दीजिए, 5 में से अगर 3 घटाएंगे तो हमको 2 मिलता है। इसका मतलब ये हो गया, प्रत्येक विषम संख्या का जो अंतर होता है वो कितना होता है? 2 होता है। अब जब 2 होता है तो पहली विषम संख्या अगर इतनी है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 2x + 1, और इसी में प्लस क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक संख्या जो है वो कितनी होती है? 2 का अंतर होता है। तो पहली ये हो गई, तो दूसरी विषम संख्या
पहली वाली में हमने क्या किया, 2 जोड़ दिया। अब जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 2x प्लस 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी दूसरी हमारी विषम संख्या। और यही पूछा है दूसरी विषम संख्या क्या है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है, ऑप्शन नंबर 2 वो वाला सही है, क्योंकि उसमें दिया है 2x प्लस 3। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 2x प्लस 3, यही आपका क्या है, सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। अभ्यास 6C का क्वेश्चन नंबर 1 आपका समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, वहां ऊपर और देखिए, कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरण के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। सही समीकरणों को छांटिए। किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। 2/3 और 1/3 में अंतर कितना है, 7 है। तो दोस्तों एक बात बताइए, 2/3 और 1/3 में अंतर अगर 7 है तो आपको दिया गया है दोस्तों, थोड़ी थोड़ी देर पे ब्लर हो जा रहा है। ब्लर होने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, जब हिलते डोलते हैं तो ब्लर नहीं होता, इसलिए थोड़ा थोड़ा ब्लर हो जा रहा है। घबराइए नहीं, सब सही हो जाएगा। कह रहा अभिव्यक्ति दिया गया। अब एक चीज देखिए, दिया किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। तो देखिए लिखा क्या है, 1/3x माइनस 2/3x बराबर 7। किसी संख्या का 2/3 बोला है ना दोस्तों। 2/3 मतलब ये जो समीकरण है इस तरीके से ना लिख के ऐसे लिखना चाहिए था, 2/3x माइनस 1/3x बराबर 7 लिखना चाहिए। अगर ऐसे लिखा होता तो दोस्तों क्या होता, सही होता। लेकिन लिखा ऐसे, इसलिए ये वाला क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। लिख देंगे गलत है, गलत है। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। ये जो ए वाला था वो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखते हैं बी वाला, उसको हटाते हैं। तो देखिए बी वाला क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। बी वाला कह रहा है किसी 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। कह रहा है किसी 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। तो क्रमागत संख्या मतलब x प्लस, इधर दिया x प्लस का 1 बराबर 27। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये दोस्तों बी वाला है। बी वाला 2 क्रमागत संख्याएं अगर, तो पहला अगर x, हम लोग क्रमागत संख्या जानते हैं, जैसे मान लीजिए 1 लिखा है, उसके बाद 2, उसका 3, ऐसे है ना। तो मतलब 1 के बाद जो अंतर होता है, 3 में से 2 गया, 1 आता है, 1 का अंतर रहता है। तो मतलब पहला अगर x तो दूसरा x प्लस का 1। तो दोस्तों ये सही है ना, क्रमागत एकदम सही है। तो ये और आपका क्या हो जाएगा, सत्य है। सत्य है मतलब सही है। तो चलिए आगे देखिए, आगे जो दिया गया है इस सही समीकरण था, तो इसको हमने छांट दिया। यहाँ सत्य ना लिख के सही भी लिख सकते हैं, सही सही है। चलिए बी के बाद अब आता है सी। सी वाला देखते हैं, सी क्या कह रहा है। सी कह रहा है किसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है। किसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है। संख्या का दुगना, दोस्तों संख्या का दुगना मान लेते हैं, संख्या दिया गया है 2y प्लस का 8 बराबर कितना है, 50 है। किसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है। तो दोस्तों क्या ये सही है, एकदम सही। समीकरण एकदम सही बनाया, एक रैखिक में बनाया गया। दुगने पर संख्या y है, y के दुगने में 8 जोड़ने पर 50 है। तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया, सही है। राइटिंग पे मत जाइएगा, मैथ पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। सी हो गया। उसके बाद देखते हैं डी वाला। डी वाला देखते हैं दोस्तों। डी वाला क्या कह रहा है, किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 19 प्राप्त होता है। किसी संख्या के 2/3 में, संख्या मान लेते हैं x है, इसके 2/3 में मतलब 2/3 में कितना जोड़ने पर कह रहा है, 2/3 में, हाँ 2/3 में 17 जोड़ने पर। देखिए 2/3 17 जोड़ने पर योगफल 19 आता है। 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल कितना आता है, 19 आता है। तो दोस्तों 2/3 देखिए, 2/3 मतलब 2/3 संख्या x है, किसी संख्या के 2/3 में, x के 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 19 आता है। तो ये भी क्या है, सही है, ये भी सही है। ठीक दोस्तों, ये भी सही था। ये समझ में आया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया समाप्त। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए कह रहे एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, माना संख्या लिखेंगे, माना संख्या बराबर यक्स। अब जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है एक संख्या का 1/2, तो इस संख्या का 1/2 मतलब इस संख्या का 1/2 मतलब ये क्या हो गया, x/2। कह रहा है इसी संख्या का 1/2 जो है,
एक संख्या के 1/, उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। मतलब ये जो है, मतलब x/2 जो है ये इसी संख्या के 1/4 से, मतलब x/4 से 15 अधिक है, x/4 से 15 अधिक है। ये बन गया आपका समीकरण। अब जब समीकरण बन गया तो इसको हल करना है, तो कह रहा है वो संख्या बताइए, ठीक ना, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करते हैं, अभी तो समीकरण बना ना, किसी संख्या के 1/2 से 1/2 जो है, किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब क्या करते हैं, इसको उठा के इधर लेके आते हैं, x/2 ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस का x/4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 15 होगा ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ 4 यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, इधर भी 2 से, हो जाएगा 2x/4 माइनस x/4 बराबर 15। इतना हुआ ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हर बराबर है तो यहाँ लिख दीजिए 4 और 2x माइनस का x बराबर 15। देखिए एक एक स्टेप लगा रहे हैं, चाहे तो यहीं पे हो जाए, लेकिन एक एक स्टेप इसलिए लगा रहे हैं ताकि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। 2x में से एक x गया, क्या बच गया, x/4 बराबर 15। लिखेंगे x बराबर, इधर 4 भाग में उधर जाके गुणे में हो जाएगा, मतलब 15 × 4 हो जाएगा। तो x बराबर 15 चुके 60 हो जाएगा। कितना, 60 लिखेंगे। अतः वह संख्या 60 है, अतः वह संख्या कितना है, 60 है। दोस्तों इसका हम लोग जांच भी कर सकते हैं, क्या सही है गलत। चलिए आइए देखते हैं, 60 है तो जांच कर लेते हैं यहीं पे। जांच देखिए, ये जांच तो दिया नहीं गया लेकिन कर लेते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ 60 लिखते हैं तो 60/2 बराबर 60/4 प्लस का 15, ठीक है ना। 2 से काटते ही हो जाएगा 30, तो 30 बराबर 4 से काटते हैं, 4 1 कम 4, 2 इधर आएगा, 4 5 20। अब ये 15 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, मतलब सही है, संख्या हमारा 60 ही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो वो भी एकदम आसान सा है, बस बच्चों वाला क्वेश्चन है, 7 में दे दिया, क्लास 7 में। ये कक्षा 3 का होना चाहिए था। कह रहा एक संख्या 7 से 4 बड़ी, वह संख्या बताइए। एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, माना संख्या बराबर x। एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, कितना है, 7 से 4 बड़ी है। तो कहने का जो मतलब है, ये कह रहा है माना संख्या x है, तो इस x बराबर इस 7 से 4 बड़ा है, 7 से 4 बड़ा है। अब बताइए बच्चों वाला है कि नहीं है, है ना बच्चों वाला। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 4 11, संख्या क्या आ गई 11, आंसर बराबर 11। यही संख्या हमारा 11 जो है, 7 से 4 बड़ी है, 7 4 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों देखते हैं अब आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 45 विद्यार्थी हैं। लिखेंगे कक्षा में विद्यार्थी बराबर, कक्षा में विद्यार्थी बराबर कितने विद्यार्थी दिए गए हैं दोस्तों, 45। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन ये वाला, ये सब क्वेश्चन बहुत आता है। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 है, तो छात्राओं की संख्या बताइए। तो छात्राओं की संख्या पहले लिखते हैं माना छात्राओं की संख्या बराबर x। छात्राओं की संख्या x, और कह रहा है छात्रों की संख्या जो है, छात्राओं की संख्या की 2/3 है। तो लेकिन छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या बराबर छात्राओं की संख्या की 2/3। देखो कह रहा है ये छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 है, मतलब इसी का 2/3 x इतना है। तो कह रहा है दोस्तों कि छात्राओं की संख्या बताइए, मतलब इन छात्राओं की संख्या बतानी। तो क्वेश्चन के अनुसार छात्र तथा छात्राओं को मिला के कितना हो रहा है, 45। तो लिखेंगे 2x/3 प्लस x बराबर 45। ठीक है दोस्तों, अब इसी को हल कर देंगे। ये रैखिक समीकरण है, इसको हल करेंगे तो इसके बटे 1 कर सकते हैं, मतलब 3 इधर इधर। अब ये हो जाएगा 2x, मतलब ये इधर यहाँ का गुणा यहाँ होगा, अब इसका गुणा यहाँ होगा। 2x प्लस ये हो जाएगा 3x बटे, जब इसका गुणा करेंगे 3 1 का 3 बराबर हो जाएगा 45।
अब इसको जोड़ेंगे 3x 2x कितना हो जाएगा 5x बटे 3 बराबर हो जाएगा 45। यहाँ तक समझ में आया। अब और हल करेंगे 5x बराबर 45 गुणे 3, 3 इधर भाग में था उधर गया गुणे में हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा 45 गुणे 3 बटे इधर 5 गुणे में x के साथ उधर जाएगा भाग में, 5 से काटेंगे 5 9 45, x बराबर 9 त्रिक 27। तो आंसर कितना है 27 लिखेंगे। अतः ये सब कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा तो इसको ध्यान से देखिए, धीरे धीरे एक बार बैक करिए, उसका दोबारा देखिए, तब ये सारे कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएंगे। लिखेंगे अतः छात्राओं की संख्या, छात्राओं की संख्या बराबर कितना आ गया 27, 27। ये आपका आंसर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हुआ समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों क्वेश्चन 7 शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपसे ये सब पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है हम एक तरफ से लिखेंगे, आप उसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है आदर्श, डेविड और हामिद का कुल भार 44 किलोग्राम। आदर्श, डेविड और हामिद का भार 44 किलोग्राम। फिर कह रहा है यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक एवं हामिद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना डेविड का भार बराबर यक्स। डेविड का भार हम लोग मान लेते हैं, डेविड का भार अगर हम लोग मान लिए तो फिर और सारे लग जाएंगे, क्योंकि सबका रिलेशन यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है, हामिद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। माने डेविड का भार, इसके बाद आदर्श का भार लिखेंगे, आदर्श का भार यहां लिख देंगे। माना डेविड का भार x तो आदर्श का भार, उसके बाद और आदर्श के अलावा और कौन है हामिद, हामिद का भार। इसको ध्यान से समझिए, पहले ये हम समझाएंगे उसके बाद इसको हल कराएंगे। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं कहूं एक लड़का इधर और एक लड़का इधर है, लड़का मानिए बॉक्स मानिए, कह दें कि ये वाला बॉक्स इससे 5 किलोग्राम अधिक है, ये वाला जो बॉक्स है इस बॉक्स से 5 किलोग्राम क्या है अधिक है। तो अगर ये बॉक्स x होगा तो ये वाला कितना होगा x माइनस का 5 होगा कि नहीं। तो ऐसे कह रहा है डेविड का भार, देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है, डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है, मतलब आदर्श डेविड के भार से 1.3 किलोग्राम क्या है कम है, x माइनस 1.3 किलोग्राम, इधर भी किलोग्राम लिख सकते हैं आप लोग। और क्या कह रहा है हामिद के भार से कितना 2.1 किलोग्राम अधिक, मतलब हामिद जो है 2.1 किलोग्राम कम है, यस माइनस 2.1 किलोग्राम। ये सब क्या है आदर्श, ये डेविड के भार से इतने कम है, डेविड इन लोगों से, डेविड जो है आदर्श से 1.3 किलोग्राम अधिक है तो आदर्श जो होगा वो डेविड से 1.3 किलोग्राम कम होगा। ऐसे ही हामिद जो है वो डेविड से 2.1 किलोग्राम कम होगा ना, जब डेविड हामिद के भार से डेविड 2.1 किलोग्राम अधिक है तो ठीक। अब कह रहा है इन तीनों का भार जो है उनका योग कितना 44 किलोग्राम है, तीनों का जो भार है उनका योग 44 किलोग्राम। ध्यान से लिखेंगे, इसको हटा देते हैं, ये समझ में आ गया होगा। ये चीज देखिए, आप अगर एक बार में नहीं समझेंगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। डेविड का भार जो है आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम ज्यादा है, मतलब आदर्श डेविड से 1.3 किलोग्राम कम है। ऐसे ही हामिद से जो है 2.1 किलोग्राम अधिक है, मतलब हामिद जो है डेविड से 2.1 किलोग्राम कम है। और इन तीनों का भार लिखेंगे, डेविड का भार प्लस आदर्श का भार प्लस हामिद का भार बराबर 44 किलोग्राम। इन तीनों का जोड़ के कितना 44 किलोग्राम जोड़ते हैं, x प्लस x माइनस का 1.3 प्लस x माइनस का 2.1 बराबर 44 किलोग्राम। चाहे किलोग्राम लिखें चाहे ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीनों का भार हमको अलग अलग बताना है, पूछा है
तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। तो तीनों का भार अलग अलग बताना है। तो पहले यक्स का मान निकालते हैं, तब तीनों का भार निकालेंगे। ये हो जाएगा यक्स प्लस यक्स माइनस 1.3 प्लस यक्स माइनस 2.1 बराबर 44। 1x 2x 3x लिखेंगे, 3x माइनस ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो हो जाएगा 2 1 3.4 बराबर 44। अब ये माइनस में इधर जाके जुड़ जाएगा, 3x बराबर 44 प्लस 3.4। ध्यान से दोस्तों ये देखिएगा, बहुत ही आसान है, बस आपके करने के ऊपर जल्दी से जल्दी आप इसको कर सकते हैं। अब जब जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा 4 3 7 47.4 हो जाएगा, ठीक है ना। 3x बराबर, अब x बराबर कितना आ जाएगा 47.4 बटे 3। अब देखते हैं कटेगा कि नहीं। 4 4 8 7 8 7 15 होता है, कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 1 काम 3, यहाँ देखिए 1 आएगा, 3 कटे 15 और यहाँ दशमलव लगाएंगे, 3 8 24, 15 के बाद 2 आएगा, 3 8 24। तो x बराबर कितना आ गया 15.8 किलोग्राम। x बराबर 15.8 किलोग्राम। अब तीनों का भार अलग अलग निकालते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे डेविड का भार, अतः डेविड का भार बराबर, ये जो यक्स का वैल्यू है ये क्या है, डेविड का भार है। डेविड कितने का हो गया 15.8 किलोग्राम का। देखिए 15 मतलब हो गया 15 किलो 800 ग्राम का डेविड हो गया। अब लिखेंगे आदर्श का भार, आदर्श का भार बराबर, आदर्श क्या है, डेविड से 1.3 किलोग्राम कम है, तो मतलब लिखेंगे 15.8 माइनस 1.3, 1.3। अब घटाएंगे, 8 में से 3 गया 5, दशमलव लगाए 5 में से 1 गया 4, 14.5 किलोग्राम। आदर्श कितने का आ गया 14.5 मतलब 14.5 किलो का है, 14 किलो 500 ग्राम का। उसका हामिद है दोस्तों, हामिद। देखिए हामिद का भार लिखेंगे, हामिद का भार, हामिद का जो भार होगा वो दोस्तों देखिए यक्स मतलब डेविड के भार से 2.1 किलोग्राम कम है, तो लिखेंगे 15.8 माइनस 2.1। तब 2.1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 1 गया 7, दशमलव गया 5 में से 2 गया 3 1, 13.7 किलोग्राम। इसका मतलब है देखिए तीनों का भार अलग अलग निकल गया, 13 किलो 700 ग्राम कौन है, हामिद का भार है। तो ये दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लगाइए। यही कंफ्यूजन होगा कि डेविड अगर 1.3 किलोग्राम ज़्यादा है तो आदर्श जो है डेविड से 1.3 किलोग्राम कम है। तो ये दोस्तों आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन आपको 8 में भी मिलेगा और 7 में भी मिल रहा है, आगे भी आपको मिलते रहेंगे क्योंकि ये 2 चर वाले आ गए। रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें 2 चर हम लोग लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन का 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। 2 अंकों की एक संख्या है, मान लेते सबसे पहले संख्या, माना इकाई अंक बराबर यक्स, इकाई अंक यक्स और दहाई मान लेते हैं तथा दहाई अंक बराबर वाई। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब यक्स और वाई मानेंगे तो हमारी मूल संख्या जो होगी, मूल संख्या ये अलग से ऐसे लिखेंगे हम लोग, दहाई कितना है 10 वाई प्लस का यक्स, ये होगा। ये आप लोग रट लीजिएगा, आगे वाली कक्षाओं में आपके बहुत काम आएगा। अब प्रश्नानुसार देखेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योगफल 4 है। अंकों का योगफल मतलब यक्स प्लस वाई बराबर कितना 4 है, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक ना। अब दूसरा उसी में क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 आता है। यदि दहाई के अंक से मतलब वाई से घटा दिया जाए यक्स को तो कितना आता है 2 आता है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इन समीकरणों को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए यक्स माइनस में आया और ये प्लस में आया, तो लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को
जोड़ने पर देखिए समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। अब जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, x प्लस वाई बराबर 4, यक्स आगे कर लेते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2। अब जब जोड़ते हैं तो कोई निशान नहीं बदलता है, तो ये ऐसे ही रहेगा, तो ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा 2y बराबर 4 2 6 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6/2, 2 से काटेंगे 2 3 6, y का मान दोस्तों कितना आ गया, 3 आ गया, y का मान आ गया 3। अब इसी y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, क्या लिखते हैं, y का मान समीकरण किस में रख दे बताइए, पहले में दूसरे में, चाहे जिसमें रखवा लीजिए आप। चलिए दूसरे में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो y यही है, और y का मान 3 निकला है, तो हो जाएगा y माइनस का x बराबर 2, तो y का मान 3, तो लिखेंगे 3 माइनस का x बराबर 2। अब माइनस x इधर भेज दीजिए, 3 और ये इधर आ जाएगा 2, बराबर हो जाएगा x, मतलब x बराबर 3 में से 2 गया 1, x का मान 1 आ गया, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर, लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, जिसमें निकल रहा है, अभीष्ट संख्या जो होगी हमारी, अभीष्ट संख्या बराबर यही मूल संख्या था ना, 10y प्लस का x, पहले ये लिखेंगे 10y प्लस का x। अब y के स्थान पे y का मान रखेंगे, मतलब 10 3 30, मतलब यहाँ रहेगा 30 प्लस x कितना आया, 1 आया, मतलब संख्या जो आ गई हमारी 31 आ गई। आंसर क्या है, 31, लिखेंगे आंसर बराबर 31, ये हो गया हमारा आंसर, 31 आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। पूरा बकायदा से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम पहले ही बता दे रहे हैं आपको। ये क्वेश्चन आपको 8 में भी मिलेगा, 9 में भी मिलेगा, 10 में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है। क्वेश्चन वहां देखिए, उन संख्याओं को बताइए, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है। लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x। अगर पहली x है तो क्रमागत है, बोलते हैं क्रमागत में एक के बाद एक आता है, ऐसे समझिए, जैसे 1 2 3 4 क्रम से है ना, तो प्रत्येक का अंतर 1 1 है। देखेंगे 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों, x प्लस का 1 होगी ना। पहली संख्या x तो दूसरी x प्लस का 1 होगी। तो चलिए जो कह रहा है वही कर देते हैं। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, तो x प्लस का 1 बराबर 21। तो देखिए x क्या हो गया, 2x प्लस 1 बराबर 21। x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 21 माइनस का 1, 2x बराबर हो जाएगा 20, x बराबर हो जाएगा 20/2, 2 दाह में 20, x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 10, x बराबर 10 आ गया। पहली संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या दस और 11 है। क्रमागत ये हुआ ना, क्योंकि 10 और 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हुआ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल लिखेंगे, माना पहली सम संख्या बराबर x। अब देखिए सम हो या विषम हो तो उन सबका अंतर क्या होता है, 2 2 का होता है। अगर पहला x है तो दूसरा x प्लस का 2 होगा, वो चाहे सम होगा चाहे विषम होगा। तो माना पहली सम संख्या x, तो दूसरी सम संख्या बराबर x प्लस का 2, ये हो गया। अब कह रहा 2 सम संख्याओं का योगफल कितना, 30 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 2
संख्याओं का योगफल x प्लस 2 बराबर 30। संख्या ज्ञात करना है दोनों संख्या, तो जाएगा 2x प्लस का 2 बराबर 30। तो 2x बराबर हो जाएगा 30 माइनस का 2, मतलब 2x बराबर हो जाएगा 30 में से 2 गया 28। x बराबर हो जाएगा 28 बटे 2, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 चौका 8, x बराबर 14। तो लिखेंगे अतः सम संख्याएं, अतः सम संख्या क्या होगी, पहला 14 और दूसरा 14 के बाद 15 16 हैं। संख्या 14 और 16 हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद करते हैं दोस्तों सब समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, ये दूसरा, ये पहला है। सम और विषम जब देगा ना तो 2 का अंतर रहेगा, जब लगातार देगा तो 1 का अंतर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन का 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है। अब की बार विषम संख्या लिखेंगे, माना पहली विषम संख्या बराबर x। जब पहली x होगी दूसरी क्या हो जाएगी, तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस का 2। हमने बोला सम और विषम दोनों में अंतर 2 का होता है। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार x प्लस का 2 बराबर कितना दिया गया है, 40 दिया गया है दोस्तों। कितना है, 40 है, 40। तो अब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 40। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस का 2। अब 2x बराबर 40 में से जब हम लोग 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो लिख देंगे 38। x बराबर क्या हो जाएगा, 38 बटे 2। अब 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 नवा 18। x बराबर कितना आ गया, 19 आ गया। तो दोनों जो हमारी विषम संख्याएं होंगी लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्याएं, अतः अभिष्ट संख्याएं, अभिष्ट संख्याएं जो होंगी हमारी पहली 19 होंगी, दूसरा 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, तो क्या हो जाएंगी 21। 19 और 21 हैं। ठीक है दोस्तों, ये 19 और 21 हैं वो संख्या है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी समाप्त हुआ, 11 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। देखते हैं आपके इस अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट जो क्वेश्चन है नंबर 12 देखते हैं। कह रहा एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न संख्या का मान 4/5 हो जाता है। तो देखिए भिन्न संख्या का हर हमको दिया गया है तो अंश मान लेंगे। माना भिन्न का अंश कितना है, x है, x है। ठीक है ना। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर x/7। ये क्वेश्चन कह रहा है हमको कि ये है। ठीक है ना। तो x का तो मान पता ही नहीं, हमको भिन्न बताना है। कह रहा हर जो है 7 है, यदि उनके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो प्रश्नानुसार अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, x प्लस 3/7 प्लस 3, तो मान कितना हो जाता है, तो मान हो जाता है 4/5। क्या हो जाता है, 4/5 हो जाता है। इतना हो जाता है। तो कह रहा वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न बताना मतलब इसी में मान रख देना जो x का मान आएगा। तो दोस्तों इसको ऐसे हल करते हैं इधर और इधर, तो ये हो जाएगा x प्लस 3, पहले इसको 7 3 10 हो जाएगा, बराबर 4/5 होगा। 5 को इधर भेजेंगे और ये इसको इधर, जब 5 इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा x प्लस 3। देखिए एक एक स्टेप बढ़ा देना, 10 का इधर गुणा करेंगे, 10 चौक के 40 हो गया। चाहे तो आप 5 यहाँ ले जाके भाग भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें गुणा करा के फिर ले जाके कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें गुणा करा के फिर लेके जाएंगे। ठीक है ना। तो पहले इसमें फिर इसमें तो हो जाएगा 5x प्लस 5 3 15 बराबर 40। अब ये हो जाएगा 5x बराबर 15 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, मतलब 40 माइनस 15। 5x बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 25। x बराबर कितना हो जाएगा 25/5। 5 से काटेंगे 5 1 कम 5, 5 5 25। x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। दोस्तों x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। दिख रहा है यहाँ तक का, बिल्कुल दिख रहा है। लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न
बराबर x/7 है ना, तो हम x के स्थान पे क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो हो जाएगा 5/7। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 5/7, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, लिखेंगे आंसर बराबर 5/7। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो दोस्तों आपका अभ्यास जो है ये आपका अभ्यास 6 से ही समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में, पूरा क्वेश्चन समझ में होगा। एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही बारीकी से एक एक स्टेप लगा के किया, कोई भी शॉर्टकट नहीं किया, एक एक स्टेप टू स्टेप हमने इसको किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नया चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छा लगा कि नहीं, और नहीं अच्छा लगा कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको कमेंट करिए, हम लोग उसको दोबारा कोशिश करेंगे आपको वो वीडियो उपलब्ध कराया जाए। तो दोस्तों यहाँ तक का आपने देखा, आपने इतना प्यार दिया, आप बहुत सारा वीडियो शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं आपके अगले अभ्यास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। बाय बाय, जय हिंद।